हेलो बच्चों, आपका सक्सेस क्लासेस प्रयागराज में स्वागत है। जैसा कि आज आपका संगीत का पेपर था, बोर्ड पेपर कक्षा 10 का, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राग भोग श्री का गायन समय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रात्रि का द्वितीय प्रहर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राग देश किस किस थाट का राग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खमाज। तीसरा प्रश्न आपसे आया था कि राग बिहाग का वादी संवादी क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग तथा नी होगा। चौथा क्वेश्चन आया था कि ख्याल शैली में कौन सी ताल बजती है, तो इसमें ख्याल शैली में 3 ताल बजती है। फिर पांचवा क्वेश्चन आया था कि धार ताल किस शैली में बजता है, तो धार ताल बजता है ख्याल शैली में बजता है। छठवां क्वेश्चन था कि राग भैरवी किस जाति का राग है, तो इसका याद उत्तर हो जाएगा संपूर्ण संपूर्ण। फिर आपका सातवां क्वेश्चन आया था कि राग भोग श्री में कोमल स्वरों कौन से लगते हैं, तो क्या गा नी या धे, तो इसका उत्तर हो जाएगा रे तथा नी। आठवां प्रश्न आया था कि राग भैरवी किस घाट का राग है, तो राग भैरवी सुबह के समय गाया जाता है, जिसका उत्तर हो जाएगा प्रातःकाल। फिर आपसे आया था कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो सप्तक में कुल 7 स्वर होते हैं। आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया था कि 3 ताल कितनी मात्राओं का होता है, तो 3 ताल में कुल 16 मात्राएं होती हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया था कि झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो झप ताल में कुल 10 मात्राएं होती हैं। 12वां प्रश्न आया था कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 3 ताल में कुल 4 विभाग होते हैं। 13वां प्रश्न था कि 3 ताल किस वाद्य पर बजाया जाता है, तो 3 ताल ढोलक पर बजाया जाता है। फिर आपसे पूछा गया था 14 नंबर का प्रश्न, तो 14 नंबर प्रश्न पे पूछा था एक ताल में कितनी मात्राओं के विभाग होते हैं, तो एक ताल में 2 मात्राओं के विभाग होते हैं। 15 प्रश्न पूछा गया था कि 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 4 ताल में कुल 12 मात्राएं होती हैं। 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि झप ताल में विभाग कैसे हैं, तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सटीक उत्तर हमें नहीं मिल पाया है। 17 नंबर का प्रश्न आया था कि राग देश अधिकतर कब गाए जाते हैं, तो राग देश अधिकतर वसंत ऋतु में गाए जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आया था कि विभाग राग में कौन से स्वर नहीं लगते हैं, तो विभाग राग में नहीं लगते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विभाग राग में कौन से स्वर नहीं लगते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा रे तथा धा। फिर राग विभाग में आरोह में कौन से स्वर नहीं लगते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा रे तथा धा। ये क्वेश्चन का जो 18 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर होगा सभी शुद्ध स्वर। और 20 नंबर का आपका प्रश्न जो आया था, ये हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। 20 नंबर का हमें प्रश्न नहीं मिल पाया है, जिसका आंसर हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आपके नंबर कितने आए हैं।